हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आईटीआर फिल करने का टाइम आ चुका है इंडिया के अंदर। तो अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो इसका टाइम जो है वो 1 अप्रैल से लेकर 30 जुलाई 2025 तक का है, पिछले ईयर को फिल करने के लिए। तो इसको कैसे फिल करना है और कौन सा फॉर्म आपको फिल करना है, तो इसी के बारे में मैं आपको बताऊंगी। और ऑनलाइन कंप्यूटर पर भी मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे आपने स्टेप बाय स्टेप इसको फिल करना है। तो वीडियो पर पूरा बने रहिएगा, तभी आपको फुल प्रोसीजर समझ में आएगा। तो अगर आपको वीडियो लास्ट तक अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें कौन सा फॉर्म सिलेक्ट करना है, ITR 1 या फिर ITR 2। तो सबसे पहले हम लॉगिन कर लेंगे ITR की वेबसाइट पर, जो कि itr.gov.in है। उस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन दिया गया है इंडिविजुअल HUF के नाम से, तो उस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर 5 ऑप्शंस आएंगे। सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन है उस पर आपने क्लिक करना है, देन सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करना है, रिटर्न फॉर्म एप्लीकेशन टू मी। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फॉर्म आपने फिल करना है। तो इसके अलावा हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ से भी हम पता कर सकते हैं, अगर आपकी सैलरी 50 लाख से कम है एनुअल सैलरी, तो आप ITR फर्स्ट फिल कर सकते हैं। अगर आप सैलरी पर्सन है या पेंशन पर्सन है और इसके अलावा आपको हाउस प्रॉपर्टी भी का भी रेंट मिल रहा है, एक हाउस प्रॉपर्टी का रेंट मिल रहा है, ठीक है, तो आप जो है ITR फिल करोगे फर्स्ट वाली। अगर 2 का मिल रहा है तो 2 करनी है आपने। उसके अलावा अगर आपको अदर सोर्सेज रिसीव हो रहे हैं, जैसे इंटरेस्ट, बैंक का इंटरेस्ट, फैमिली पेंशन या अदर्स, तो भी आप ITR फर्स्ट चूज करेंगे। या फिर एग्रीकल्चर इनकम आपके पास आ रही है 5000 तक की, तो आपने क्या करना है, ITR फर्स्ट ही आपने फिल आउट करनी है। तो इन सिचुएशन में आप ITR फर्स्ट जो है वो फिल कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्टेप 2। आपको अपनी एनुअल इनकम पता होनी चाहिए, जो TDS है उसके बारे में पता होना चाहिए, और आपका टैक्स कितना डिडक्ट हुआ है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये सारी जानकारी आपको कहाँ से मिल सकती है। तो उसके बाद आता है स्टेप 2। आपकी एनुअल इनकम कितनी है, TDS कितना कटा है आपका, और आपने टैक्स जो है आपका डिडक्शन कितना हुआ है। तो इस चीज़ की आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये कैसे जानकारी आप ले सकते हैं, 3 फॉर्म्स होते हैं। फॉर्म 16 होता है जो आपको अपने एम्प्लॉयर से मिलता है, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, तो वो आपको देता है। उसके बाद होता है फॉर्म 26AS। ये आपको अपने लॉगिन ID डालकर, ID पासवर्ड डालकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें पूरी डिडक्शन की जानकारी होती है। इसको कैसे डाउनलोड करना है मैंने अलग से वीडियो डाली हुई है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसके बाद होता है फॉर्म AIS। तो इसमें आपको फुल अपने इनकम रिडक्शन सारा कुछ आपको जानकारी मिल जाती है, आपको ITR फिल करने में इजी हो जाता है। सबसे पहले फ्रेंड्स आपने ITR की वेबसाइट को ओपन कर लेना है, ई फाइल पर क्लिक करना है, देन इनकम टैक्स रिटर्न के ऑप्शन आएगा, इस पर आपने क्लिक करना है। एक ऑप्शन और क्रिएट होगा, उसमें लिखा है फाइल रिटर्न टैक्स रिटर्न, तो इसमें आपने ओके कर देना है। ओके करेंगे आप तो यहाँ पर आपने असेसमेंट ईयर चूज़ कर लेना है। तो 2024-5 मैं चूज़ कर लेती हूँ। तो ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे, देन कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही हम कंटिन्यू करेंगे तो इस तरह का पेज हमारे पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपने पहले से ITR की कुछ इन्फॉर्मेशन फिल कर रखे तो रिज्यूम पर करेंगे, अदरवाइज स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद इंडिविजुअल का ऑप्शन आएगा, इस पर हम क्लिक करेंगे, देन कंटिन्यू कर देंगे। यू नीड टू चूज़ एन ITR फॉर्म। तो ITR फर्स्ट हम यहाँ पर चूज़ करेंगे एंड प्रोसीड कर देंगे। मोस्टली पीपल ITR फर्स्ट ही भरते हैं या फिर सेकंड फिल करते हैं। उसके बाद ITR को करने के बाद हमने फर्स्ट ऑप्शन को इसमें चूज़ कर लेना है। देन हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आती है, आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो शो होगी। तो अगर आप इसमें कोई एडिटिंग करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। एडिट का ऑप्शन इसमें दिया गया है, तो एडिट पर जाकर आप कोई भी इंफॉर्मेशन कर सकते हैं। उसके बाद नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपने अदर्स चूज़ करना है। देन फिलिंग सेक्शन में आप जो है ऑटोमेटिक ये चूज़ कर लेता है, इसमें आपने कुछ नहीं करना है। देन हम स्क्रॉल डाउन करेंगे
यहाँ पर जो है आपने नो करना है। अगर आप न्यू डिज़ाइन को चूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ न्यू करेंगे, अदरवाइज़ ओल्ड। यहाँ पर अकाउंट नंबर शो हो जाएगा ऑटोमेटिक, आपका जो भी आपने दे रखा है तो उसी में ही आपकी जो भी आपका रिफ़ंड आना है वो आएगा। अगर आप कोई और अकाउंट चूज़ करना चाहते हैं तो उसमें ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं करना है तो देन आप कन्फर्म पर क्लिक करें। कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद ग्रॉस जो हमारी इनकम है वो यहाँ पर शो हो रही है। तो उसके बाद इस पर कन्फर्म कर देंगे। देन यहाँ पर हमने नो नो क्लिक करना है। अगर आप कोई क्लेम लेना चाहते हैं किसी ट्रैवल का या किसी चीज़ का तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। तो मुझे तो कोई भी क्लेम नहीं करना है तो इसलिए मैं यहाँ पर नो करूँगी। तो आप भी अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन आप चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 के 3 ऑप्शन में जो है नो चूज़ कर लिया, देन कंटिन्यू कर दिया है। इनकम फ्रॉम सैलरी कि आपको अपनी सैलरी से कितनी इनकम रिसीव हुई है 1 ईयर में। तो यहाँ पर ये सारी ग्रॉस इनकम जो है आपकी शो हो जाती है। तो इस तरह से जो फॉर्म 26 एएस है उसमें भी ये मैच होना चाहिए। उसके बाद आता है जो डिडक्शन होती है स्टैंडर्ड डिडक्शन, इसमें 50,000 आ गया है तो ये ऑटोमेटिक ही ले लेता है। उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे, सेव कर लेंगे इसको। इसके बाद अगर आप अपने एम्प्लॉयर आपको कोई बेनिफिट दे रहा है तो उसके लिए क्लेम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर नो कर रही हूँ, देन कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर वेरीफाई यूर डिडक्शन आ चुका है कि आपकी कितनी डिडक्शन है, तो ज़ीरो मेंशन हो रहा है, यहाँ पर कन्फर्म करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप जो है टैक्स पेड देख सकते हैं कि कितना टैक्स पे हुआ है। और जो नीचे जो लाइट दिख रहा है टोटल टैक्स लाइबिलिटी, तो यहाँ पर 6 दिखा रहा है, इसलिए डिफरेंट है क्योंकि जो मैंने सेल्फ टैक्स पे किया था वो यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। तो जो हमने फॉर्म 26 एस फिल किया था तो उसमें ये सारा शो हो जाता है। तो मैं यहाँ पर इसमें आगे ऑप्शन आता है सेल्फ असेसमेंट टैक्स का, तो जो भी उसका चालान नंबर होता है वो यहाँ पर फिल करेंगे तो ये जो है इसमें आ जाएगी वैल्यू और ये यहाँ पर इक्वल शो करने लग जाएगा। आप देख सकते हैं टैक्स पेड और टैक्स लायबिलिटी दोनों ही इक्वल हो चुके हैं। इस तरह से आपका इक्वल होना चाहिए। प्रोसीड पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो है आपका रिफंड ज़ीरो आ रहा है, आपको कोई भी रिफंड नहीं आएगा। देन हम जो है नेक्स्ट करेंगे फाइलिंग रिटर्न पर। प्रीव्यू रिटर्न पर हमने जो है क्लिक कर दिया है। इसके बाद आप प्रीव्यू देख सकते हैं, जो भी आपने इसमें इंफॉर्मेशन फिल करी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद वेरिफिकेशन करेंगे हम। इसमें आप क्विकली भी अपनी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। वेरीफाई नाउ पर ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो आधार नंबर है उसका उस अगर आपका लिंक आधार से है तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन ओटीपी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इन ऑप्शन में से आपने आधार वाले ऑप्शन को चूज़ करना है। अगर आप क्विकली करना चाहते हैं अपने प्रोसीजर को तो फर्स्ट ऑप्शन को आपने चूज़ कर लेना है। देन कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जनरेट का ऑप्शन आ जाएगा, जनरेट ओटीपी। तो जनरेट ओटीपी पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ओटीपी आ जाएगा। तो इस तरह से आपकी जो आईटीआर है वो फिल हो जाएगी। तो इस तरह से आप इंडिविजुअल अपनी आईटीआर को फिल कर सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो समझ आ गई होगी कि कौन कौन सेल्फ इंडिविजुअली आईटीआर फिल कर सकता है, कौन सा फॉर्म आपको चूज़ करना है और क्या क्या स्टेप आपने फॉलो करने हैं, किस तरह से आप अपना फॉर्म स्टेप बाय स्टेप फिल कर सकते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आप सेल्फ आईटीआर फाइलिंग कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन वाली हुई हो और आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं लेकर आती रहती हूँ। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।